गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कॉलेड में आज हम बात करेंगे कुछ प्रिपरेशन मेथड की जिनसे हम कॉलेड सोल्यूशन बना सकते हैं। देखो, दो तरह के मेथड्स हैं। पहला तो है डिसइंटीग्रेशन मेथड, जिसे हम डिस्पर्जन मेथड भी कह सकते हैं, और दूसरा मेथड है हमारे एग्रीगेशन मेथड। देखो, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। डिसइंटीग्रेट करना यानी इंटीग्रेट करना यानी एक जगह लाना, डिसइंटीग्रेट यानी उनको अलग अलग करना। इट मीन्स के जो पार्टिकल्स कोलोइडल रेंज में नहीं है, वो बड़े हैं कोलोइडल रेंज से, उनको डिसइंटीग्रेशन के थ्रू, ठीक है, तोड़कर उन्हें कोलोइडल फॉर्म में लाया जाता है। फिर उसके बाद उनका कोलोइडल सोल्यूशन बनाया जाता है, यानी ये लार्जर पार्टिकल्स पर अप्लाई करते हैं हम डिसइंटीग्रेशन या डिस्पर्जन मेथड, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो एग्रीगेशन मेथड, एग्रीगेट करना यानी चीजों को एक जगह लेकर आना। इट मीन्स के जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, जो कोलोइडल रेंज में नहीं है, छोटे हैं कोलोइडल रेंज से, उन्हें एग्रीगेट करके कोलोइडल रेंज में लाया जाता है, और एग्रीगेशन मेथड्स के थ्रू हम उनसे कोलोइडल सोल्यूशन बनाते हैं। तो अगर डिसइंटीग्रेशन या डिस्पर्जन मेथड की बात करो तो दो तरह के मेथड हमें दिए हुए हैं बुक में। पहला है इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, जिसमें आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू डिसइंटीग्रेट करते हो पर्टिकुलर पार्टिकल्स को। इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है ब्रेडिक्स आर्क मेथड। इसके बाद दूसरा है डिसइंटीग्रेशन में, दूसरा है पेप्टाइजेशन मेथड। दोनों मेथड को हम अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप बात करो एग्रीगेशन मेथड की, तो इन्हें हम केमिकल मेथड भी नाम देते हैं। केमिकली इन्हें पास पास लाया जाता है मॉलिक्यूल्स को। तो कुछ एग्रीगेशन मेथड है, जैसे डबल डिकम्पोजिशन, समझते हो, आप पढ़कर आए हो अपनी छोटी क्लासेस में। डबल डिकम्पोजिशन होता है, यानी दो मॉलिक्यूल एक साथ टूटते हैं, एक नया मॉलिक्यूल बनता है। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन या हाइड्रोलिसिस, ये चारों मेथड भी हैं जिन्हें हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रेडिक्स आर्क मेथड की बात कर लेते हैं, जो कि हमारी डिसइंटीग्रेशन मेथड है। देखो, इस मेथड में क्या होता है, दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल। मेटल के कोलोइडल सॉल्यूशन जनरली हम ब्रेडिक्स आर्क मेथड से बनाते हैं, जैसे कि हमारा गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, इनके जनरली कोलोइडल सॉल्यूशन आप ब्रेडिक्स आर्क मेथड से बनाते हो। अब क्या होता है ब्रेडिक्स आर्क मेथड? इन दिस मेथड when passing electric current, an electric arc समझते हो सभी, चिंगारी, electric arc is generated between the electrodes of metal which are immersed in the dispersion medium। देखो, सबसे पहले आपको जिस मेटल का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है, उसी मेटल के बने हुए इलेक्ट्रोड्स आप लेते हो, ठीक है। उन इलेक्ट्रोड को पर्टिकुलर डिस्पर्जन मीडियम जो भी आपको लेना है, जिसमें आपको कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है, जनरली वाटर ही होता है, ठीक है, उस डिस्पर्जन मीडियम में उन इलेक्ट्रोड्स को इमर्ज कर देते हो, डिप कर देते हो। उसके बाद हाई वोल्टेज करंट जैसे ही पास करते हो, तो उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक आर्क जनरेट होती है, चिंगारी जनरेट होती है, ठीक है। द इंटेंस हीट प्रोड्यूस्ड बाय द आर्क, इस आर्क की वजह से बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। वेपोराइजेस, वो हीट वेपोराइज होती है, ऊपर उठती है। द मेटल विच देन कंडेंस टू फॉर्म पार्टिकल्स, उसके बाद वो कंडेंस हो जाती है। वो हीट कैसे कंडेंस होती है, तो देखो, उसके लिए हमने यहाँ पर आइस बाथ भी लगाया हुआ है। जिस कंटेनर में आपने अपने इलेक्ट्रोड डिप किए हैं, उस कंटेनर को फिर आपने आइस रखे हुए दूसरे कंटेनर में रखना है, जिससे कि जो हीट जनरेट हो, ठीक है, आर्क की वजह से जो हीट जनरेट होगी वो वेपोराइज होगी। तो इस आइस बाथ की वजह से, इस आइस की वजह से वो कंडेंस हो जाएगी और डिस्पर्जन मीडियम में फिर से डिसॉल्व होकर किसका फॉर्म करेगी, कोलोइडल सॉल्यूशन का। ओके, देन कंडेंस टू फॉर्म पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल साइज। तो इस तरह से हमारा जो लार्जर पार्टिकल्स थे वो टूटकर कोलोइडल रेंज में आते हैं, वेपोराइज होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क की वजह से, और जो आइस बाथ रखा हुआ है उसकी वजह से कंडेंस होता है और हमें कोलोइडल रेंज में सोल्यूशन मिलता है। तो ये तो था ब्रेडिक्स आर्क मेथड, सिंपल सा मेथड है। इसके बाद हम सेकेंड मेथड देख लेते हैं, पेप्टाइजेशन। फिर उसके बाद हम हमारे केमिकल मेथड देखेंगे। इसे नोट डाउन कर लो आप। सो स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे पेप्टाइजेशन मेथड की। देखो, पेप्टाइजेशन मेथड एक इक्वेशन से हम समझ सकते हैं। फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी आपने लिया, आप केमिकल रिएक्शन कोई कर रहे हो, कोई प्रेसिपिटेट आपको मिलता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट लिया, प्लस वाटर मिक्स किया उसमें, प्लस सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, ओके, आपका कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। ये जो सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है, इसे हम कहते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। इसी के नाम पर हमने इस मेथड को नाम दिया पेप्टाइजेशन, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट कैसा लेना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि उस इलेक्ट्रोलाइट में ऑब्वियसली एक पार्ट पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। तो उस इलेक्ट्रोलाइट में या तो ये जो आपकी फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी बनी है, इससे सिमिलर कोई भी एक कैटायन या एनायन होना चाहिए, वही हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, तभी हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है। हम एग्जांपल देख लेंगे इसका। ओके, पेप्टाइजेशन इज द प्रोसेस
to convert freshly prepared precipitate substance into colloid by shaking with suitable electrolyte। आप freshly prepared PPT को आप क्या करोगे, suitable electrolyte के साथ सिर्फ शेक करोगे और आपका colloidal solution तैयार हो जाएगा। This suitable electrolyte is known as peptizing agent। एग्जाम्पल देख लो, जैसे आपके पास फेरिक हाइड्रोक्साइड की एक पीपीटी है FeOH ऑक्साइड, उस पीपीटी को आपने शेक किया विद FeCl3 सॉल्यूशन। आपने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया यहाँ पर, FeCl3। FeCl3 क्यों लिया, क्योंकि इस FeCl3 में Fe+3 आयन जो है वो कॉमन है विद दिस पीपीटी, क्योंकि इस पीपीटी के पास भी Fe+3 कैटायन था। क्लियर, तो आप यहाँ पर आपको फेरस का यानी आयरन का आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, कॉलोइडल सोल्यूशन। उसके अलावा सिल्वर आयोडाइड है AgI, इसकी पीपीटी आपको मिलती है, तो इसको आपको शेक करना पड़ेगा किसके साथ, AgNO3। आप कोई दूसरा भी ले सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जिसमें कि आयोडीन एज अ कॉमन आयन हो। यहाँ पर हमने सिल्वर एज अ कॉमन आयन था, तो वो इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। यहाँ हमें किसका कॉलोइडल सोल्यूशन मिलेगा, सिल्वर का कॉलोइडल सोल्यूशन। तो ये तो था पेप्टाइजिंग मेथड, ठीक है। ये इसके बाद हम देख लेते हैं एग्रीगेशन मेथड, जिसमें हमने केमिकल मेथड जिसे हम नाम देते हैं, केमिकल मेथड भी लिख सकते हो आप इन्हें, केमिकल मेथड। देखो चार तरह के मेथड है, जिसमें सबसे पहले डबल डिकम्पोजिशन है, यानी कि दो कंपाउंड होंगे, दोनों डिकम्पोज होंगे और हमें कॉलोइडल सोल्यूशन मिलेगा। सबसे पहले देखो आर्सेनिक का सल्फाइड आपको सोल्यूशन बनाना था, आपने आर्सेनिक ऑक्साइड लिया, साथ में आपने सल्फाइड आर्सेनिक सल्फाइड बनाना था, इसके अंदर सल्फर आपको इंट्रोड्यूस करना है, तो आपने हाइड्रोजन सल्फाइड ले लिया, ठीक है। दोनों डिकम्पोज हुए और हमें आर्सेनिक का सल्फाइड मिला प्लस वाटर, ओके। तो आर्सेनिक सल्फाइड हमारा कॉलोइडल सोल्यूशन हमें मिला, ये डबल डिकम्पोजिशन है। उसके बाद रिडक्शन मेथड है, रिडक्शन मेथड यानी आपको जो कॉलोइडल सोल्यूशन मिलेगा वो रिड्यूस फॉर्म में मिलेगा, यानी रिड्यूस होकर मिला है। जैसे कि यहाँ पर आपके पास गोल्ड का क्लोराइड था AuCl3, आपने स्टेनस क्लोराइड लिया। अब स्टेनस क्लोराइड लेने पर आपका जो गोल्ड है वो क्या हो गया, यहाँ पर अभी तो ऑक्सीडाइज फॉर्म में नजर आ रहा है, रिड्यूस हो गया। गोल्ड का हमें कॉलोइडल सोल्यूशन मिलेगा और स्टेनस क्लोराइड हमें साइड प्रोडक्ट मिला है। उसके अलावा ऑक्सीडेशन देखो, अब हमें जो कॉलोइडल सोल्यूशन मिलेगा वो ऑक्सीडाइज होकर मिलेगा। जैसे आपने ब्रोमीन लिया, हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पर लिया आपने, आपको सल्फर एज अ कॉलोइडल सोल्यूशन चाहिए था सल्फर का, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सल्फर रिड्यूस फॉर्म में नजर आ रही है आपको, हाइड्रोजन रिलीज करके ऑक्सीडाइज हो जाएगी, ओके, और HBr हमें साइड प्रोडक्ट में मिलेगा। उसके अलावा हाइड्रोलिसिस देखो, फेरिक क्लोराइड था, आपने उसमें वाटर मिक्स किया, हाइड्रोलाइज हुआ और फेरिक हाइड्रोक्साइड हमें एज अ कॉलोइडल सोल्यूशन मिला। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कुछ मेथड्स थी जिससे हमने बनाना सीखा कि किस तरह से कॉलोइडल सोल्यूशन हम बना सकते हैं। अब ये कॉलोइडल सोल्यूशन तो बन गए हमारे, प्रिपेयर हो गए, अब उसके बाद इनका प्योरिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। कैसे प्योरिफिकेशन करते हैं उसके लिए भी 2 या 3 मेथड्स हैं, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं, आप इसे नोट डाउन करो। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ कॉलोइड की। देखो कॉलोइड को कैसे प्योर करना है आपको, इससे पहले जब अपने पेप्टाइजिंग मेथड से आपने कॉलोइडल सोल्यूशन बनाया था तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट मिक्स किया था, इलेक्ट्रोलाइट की भी इम्प्योरिटी उसमें कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। उसी इलेक्ट्रोलाइट को आपको रिमूव करना है और अपना प्योर कॉलोइडल सोल्यूशन गेन करना है, तो प्योरिफिकेशन करना होगा, ठीक है। देखो कैसे किया जाता है प्योरिफिकेशन, जब आप कॉलोइडल सोल्यूशन का प्योरिफिकेशन करते हो तो आपको प्योर कॉलोइडल सोल्यूशन मिलता है प्लस इलेक्ट्रोलाइट आपका बाहर आ जाता है, ओके। हमें यही प्रोसेस करना है। अब प्योरिफिकेशन का जो प्रोसेस है 3 तरह से हमें बताया गया है, पहला है डायलिसिस, दूसरा इलेक्ट्रोडायलिसिस और थर्ड है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। देखो डायलिसिस में क्या करते हैं हम, डायलिसिस इज द प्रोसेस इन विच सेपरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ कॉलोइड बाय डिफ्यूजन ऑफ द मिक्सचर थ्रू पर्चमेंट मेम्ब्रेन और एनिमल मेम्ब्रेन। आपने डिफ्यूजन पढ़ा है 9th-10th क्लास में, हम डिफ्यूजन पढ़ते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन में होता क्या है कि जो आपकी पर्चमेंट मेम्ब्रेन, जिसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जैसे अगर बात करें हम हमारी मेम्ब्रेन की, जिससे हमारी सेल्स के अराउंड जो मेम्ब्रेन है, एनिमल मेम्ब्रेन उसे हम कहते हैं, वो भी एक सेमी परमिएबल या पर्चमेंट मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। कैसे, क्योंकि वो कुछ सेलेक्टेड पार्टिकल्स को तो पास आउट होने देती है अपने में से, जबकि कुछ पार्टिकल्स को वो रोक लेती है। तो जिन पार्टिकल का साइज छोटा है वो उन्हें पास आउट होने देगी थ्रू दैट सेल्फ, और जो बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं उन्हें बाहर ही रहने देगी, वो पास नहीं होने देगी। तो इसी प्रोसेस को हम डायलिसिस नाम देते हैं। इस प्रोसेस का यूज करेंगे हम किसमें, अपने कॉलोइडल पार्टिकल्स को
प्योर करने में। देखो क्या क्या होता है, ये हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बना हुआ हमने कोई कंटेनर लिया है, ठीक है, डायलिसिंग मेम्ब्रेन या हमारी एनिमल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बना हुआ हमने एक कंटेनर ले लिया। उस कंटेनर में हमारा क्या क्या प्रेजेंट है, कोलोइडल पार्टिकल जो कि बड़े पार्टिकल्स हैं, ठीक है, हमने अलग तरीके से उन्हें शो किया है। साथ में क्रिस्टलोइड, किसे कहते हैं क्रिस्टलोइड, क्रिस्टलोइड हम उसी इलेक्ट्रोलाइट को यहाँ पर क्रिस्टलोइड कह रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट देखो आपको पता है कि प्योर सोल्यूशन था इलेक्ट्रोलाइट, तो उसके जो पार्टिकल हैं वो कोलोइड के कंपेयर में क्या थे, स्मॉलर साइज के थे, तो वो दोनों यहाँ पर प्रेजेंट है। अब आपको स्मॉलर साइज के पार्टिकल्स निकालना है, तो आपने यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ली, साथ में आपने यहाँ पर इसे किस कंटेनर में फिक्स किया, उस कंटेनर में जिसमें कि वाटर प्रेजेंट है। ओके, तो क्या करेगी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अपने में से पास होने देगी किसको, जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो स्मॉलर पार्टिकल्स जो कि हमारे क्रिस्टलोइड के यानी किसके पार्टिकल्स थे, हमारे इलेक्ट्रोलाइट के, वो इसमें से पास होकर वाटर में आ जाएंगे, इस तरह से प्योर हो जाएंगे। और जो कोलोइडल पार्टिकल है उनका साइज बड़ा है, वो पास नहीं हो पाएंगे इससे, और वो इसी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर या इसी कंटेनर में रह जाएंगे। इस तरह से हम हमारे कोलोइडल सॉल्यूशन को प्योर कर सकते हैं। तो ये डायलिसिस का पूरा हमारा प्रोसेस है, ठीक है। जो वाटर आपको बाहर कंटेनर होगा उसमें पहले वाटर था, प्योर होने के बाद उसमें क्या आ गया, इलेक्ट्रोलाइट भी आ गया, यानी जो क्रिस्टलोइड जो इलेक्ट्रोलाइट था वो भी यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कैसे हम लिखेंगे इसके बारे में। स्मॉलर आयंस और मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू द एनिमल मेम्ब्रेन बट कोलोइडल पार्टिकल्स do not pass due to larger size, okay, and left behind, okay। smaller particle किसके थे, इस क्रिस्टलोइड इस इलेक्ट्रोलाइट के, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन था, हम पढ़कर आए, ट्रू सॉल्यूशन का जो पार्टिकल साइज है वो कोलोइड की कंपेयर में उनकी रेंज कम होती है। तो इस तरह से हम डायलिसिस के थ्रू प्योर कर सकते हैं अपने कोलोइडल सॉल्यूशन को। अब एक और प्रोसेस है जिसे हम इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं। इसी डायलिसिस को आपको और फास्टर करना है, तेजी से करना है, तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू से कर सकते हो, ठीक है। बुक से देख लेना इलेक्ट्रोडायलिसिस, सिर्फ पिक्चर में चेंज होगा, आप इलेक्ट्रोड लगा दोगे और आपका जो डायलिसिस का प्रोसेस है बहुत तेजी से हो जाएगा। थर्ड मेथड हमारा बच रहा है अल्ट्रा प्योरिफिकेशन, वो हम देख लेते हैं, एक बार इसे नोट डाउन करो। तो स्टूडेंट्स अब लास्ट मेथड डिस्कस कर लेते हैं हम कोलोइडल सॉल्यूशन को प्योर करने के लिए, जिसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हम नाम देते हैं। आपने फिल्टर पेपर तो देखा ही होगा, लैब में हम फिल्टर पेपर यूज करते हैं फॉर फिल्टरिंग आवर रिएक्शन मिक्सचर। तो देखो उस फिल्टर पेपर का जो पोर साइज होता है वो बहुत लार्ज होता है, इतना लार्ज के कोलोइडल पार्टिकल उससे फ्लो होकर बाहर आ सकते हैं। तो आपको किसी मिक्सचर में से कोलोइडल पार्टिकल को फ्लो आउट करना है यूजिंग फिल्टर पेपर, तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनका जो पोर साइज है वो लार्जर है, वहां से कोलोइडल पार्टिकल भी आपके बाहर आ जाएंगे। तो आपको करना क्या होगा, उस सिंपल फिल्टर पेपर को अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाना होगा। कैसे बनाएंगे अल्ट्रा फिल्टर पेपर, उसका पोर साइज रिड्यूस करेंगे हम, ओके, और उससे क्या होगा कि जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो भी आपका उसमें क्रिस्टलोइड प्रेजेंट है, जो भी सॉल्यूशन प्रेजेंट है, उसके स्मॉलर पार्टिकल तो बाहर आ जाएंगे, और रिड्यूस होने से पोर साइज आपका कोलोइडल पार्टिकल उसमें अंदर फिल्टर पेपर पर ही रह जाएंगे। अब देखो क्या किया जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड में। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कोलोइडल पार्टिकल्स बाय स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर पेपर। स्पेशली प्रिपेयर फिल्टर पेपर या अल्ट्रा फिल्टर पेपर उन्हें हम नाम देते हैं। अल्ट्रा फिल्टर पेपर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय अप्लाइंग कोलोइडोन सॉल्यूशन और सिंपल फिल्टर पेपर। सिंपल फिल्टर पेपर पर कोलोइडल सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे। देखेंगे हम आगे कि कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, क्यों अप्लाई किया जाता है कोलोइडल सॉल्यूशन, टू रिड्यूस द पोर साइज ऑफ सिंपल फिल्टर पेपर। सिंपल फिल्टर पेपर का पोर साइज छोटा कर दो, ताकि उसमें अगर आप फिल्टर करो सॉल्यूशन को तो सिर्फ जो आपके इलेक्ट्रोलाइट या क्रिस्टलोइड है वही फिल्टर होकर नीचे आ जाए, और आपका जो कोलोइडल पार्टिकल है वो बड़े होने की वजह से ऊपर ही वो रह जाएंगे। तो कोलोइडल सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या होता है। ये कोलोइडल सॉल्यूशन देखो 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज, 4% सॉल्यूशन होगा नाइट्रोसेल्यूलोज का इन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। अल्कोहल और ईथर के मिक्सचर में 4% नाइट्रोसेल्यूलोज डालोगे आप। आफ्टर अप्लाइंग कोलोइडल सॉल्यूशन, ये कोलोइडल सॉल्यूशन आपने अप्लाई कर दिया, फिल्टर पेपर को इसमें डिप किया, फॉर्मेल्डिहाइड, इसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड लगाओगे फॉर हार्डनिंग ऑफ फिल्टर पेपर। वो फिल्टर पेपर जो सॉल्यूशन में डिप करने के बाद, कोलोइडल सॉल्यूशन में डिप करने के बाद थोड़ा सा
कैसा हो गया है, गीला हो चुका है, ठीक है, वेट हो गया है, तो उसको आपको हार्ड करना है। तो आप उस सॉल्यूशन में डिप हुए फिल्टर पेपर को आप किस में डिप कर दोगे, फॉर्मेल्डिहाइड में, ताकि आपका फिल्टर पेपर हार्ड हो जाए और अब आप उसको यूज कर सकते हो टू प्योर द कॉलोइडल सोल्यूशन। क्लियर है, ये सिंपल से मेथड से आई होप समझ में आया सभी को। ठीक है, आप इन्हें नोट डाउन करना और याद रखना कि आपने जो इलेक्ट्रो प्रोसेस थी हमारे डायलिसिस की, उसको आपको बुक से देख के नोट डाउन करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।